नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 विषय चित्रकला। तो अपन पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में पढ़ा था अपन ने कि कैसे प्रागैतिहासिक काल का विकास हुआ, कैसे प्रागैतिहासिक काल को भागों में विभाजित किया गया, वो अपन ने सारी डिटेल पढ़ी थी। क्या आदि मानव होता है, आदिम कला क्या होती है, ये अपन ने पढ़ा था। तो अपन पढ़ते हैं आज इसकी विशेषताएं, कहां से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, इनकी डिटेल अपन पढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं विशेषताओं पर। देखो, प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो रेखांकन के माध्यम से बनाए गए हैं। रेखांकन, सिर्फ रेखांकन। तो ऑफिशियल बात हो गई कि रेखांकन की बात करें तो अपन रेखा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। ये लो, आज की तरह नहीं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से चित्र बनाए गए प्रागैतिहासिक काल। मतलब यह चित्र रेखा प्रधान चित्र हैं। रेखा प्रधान कैसे? देखो, ये जो अपन ने चित्र बनाया अभी, इसमें सिर्फ रेखाओं का मिश्रण है, सिर्फ रेखाओं का बना हुआ है। और अपन ने जो मूलाधार है अपने चित्रकला किसमें पढ़ा था, रेखा, रूप, रंग, दान, पोत, अंतराल, इनका होना बहुत आवश्यक है। उस समय रेखा की प्रधानता थी। तो ये एक मुख्य विशेषता हो गई प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की कि उसमें रेखाओं की प्रधानता रही है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं। देखो, आदि मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य भयानक पशुओं, जो डरावने पशु थे, भयानक पशु थे, ठीक है, का शिकार तथा दैनिक जीवन के कार्यकलाप तक ही सीमित रहा। प्रागैतिहासिक जो भी आदि मानव थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ उनका एक ही मकसद था, पहले वो एक पशु का शिकार करें और अपना दैनिक जीवन यापन करें। बस उनका यही एक पूर्ण मकसद था। लेकिन दैनिक जीवन के कार्यकलाप पूर्ण करने के लिए उसे चित्रों में विषय भी इसी से संबंधित रहे। कैसे? विषय का मतलब उसने जितने भी चित्र बनाए वो इसी विषय से संबंधित रहे कि उनका मुख्य क्रियाकलाप क्या था। बस उनका विषय यहीं पे अटक के रह गया। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है उनकी कि उन्होंने एक ही विषय पर चित्रांकन किया है। कैसे? जैसे वो उदाहरण देता हूं आपको। जैसे उसने सांभर का मतलब हिरण, सांभर, बारहसिंगा, गेंडा, जंगली सांड, हाथी, घोड़ा, अरना, भैंसा, खरगोश, सुअर जैसे सैकड़ों जानवरों के उन्होंने चित्र बनाए, और वो भी शिकार करते हुए। ये चित्र इसलिए कि उनको दूसरे दिन उनका पशुओं का शिकार करना था। जैसे आज उनको हाथी दिख गया, आज उनको गेंडा दिख गया, आज उनको सांड दिख गया, तो दूसरे दिन वो जाके शाम को जाके उसी का चित्र उन्होंने गुफाओं पे, दीवारों पे या शिलाओं पे बना दिया। और इनको देखो एक चीज और, इनको शैल चित्र कहते हैं। शैल चित्र का मतलब क्या हो गया कि किसी शिला पर, किसी पत्थर पर बने हुए चित्र शैल चित्र होता है। तो ऐसे ये शैल चित्र है। ठीक है। पशु और पशुओं के शिकार दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों के का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय है। देखो, अपन बात करते हैं इनके विषयों की। विषयों में क्या था, विशेषताओं में विषय आ रहा है, अपने विशेषताओं की बात करना है, जिसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विषय। ठीक है। तो विषय में क्या है कि इनका मुख्य विषय आखेट था। कभी भी पूछ लिया आपको, प्रागैतिहासिक कालीन जो अपने आदि मानव था या प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख चित्र हैं, उनका मुख्य विषय क्या है, तो उनका मुख्य विषय है आखेट। आखेट मतलब शिकार। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये क्या करते थे, एक मानना है कि जिस प्रकार ये लोग अपने दैनिक जीवन यापन करने के लिए शिकार करके अपने उदर पूर्ति करते थे, अपने पेट की पूर्ति करते थे, तो ये लोग क्या सोचते थे कि कहीं उसकी आत्मा हमें, जैसे अपन ने हाथी को मार दिया तो कहीं हाथी की आत्मा हमें खा न जाए, हमें मार न दे। तो इस अंधविश्वास के जरिए वो अपने जो गुफाओं में, अपने जहां वो चित्र बनाते थे उसके पास में वो लोग जो जादू टोने के चित्र होते हैं वो भी बनाए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहां पर जादू टोने से संबंधित भी चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, जो जादू टोने टोटके करते हुए। ठीक है। ये इनका मुख्य विषय था। इसके बाद में चित्रों का विधान देखो, प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, छतों, भित्तियों, दीवारी हो गई, पर बनाए जाते थे। खुले में रसी हुई पत्थर की शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। कई जगह खुले में पत्थर एक प्राप्त हो गया, उस पत्थर पर भी उन्होंने
चित्र बना दिया। तो ऐसे अनेक प्रकार से मानव आकृतियां थोड़ी कम है, मानव आकृतियां बहुत कम है, लेकिन पशु आकृतियां बेमिसाल है। बहुत ज्यादा पशु आकृतियां प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्राप्त होती है। इसके अलावा रंग तथा आकार, देखो रंग इन्होंने ज्यादातर रंग काम में लिया है, नारंगी, भूरा रंग, नारंगी तथा भूरा रंग। सफेद खड़िया पाउडर होता है, सफेद रंग होता है जो अपने चीनी मिट्टी का रंग होता है, या लाल रंग कौन सा, जो मिट्टी का लाल रंग होता है। ऐसे इन्होंने अधिकतर रंग प्रयोग में किए हैं। इसके अलावा इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो चित्र कहां कहां से प्राप्त हुए हैं ये भी अपन पढ़ेंगे। तो देखो पहले मैं इन चित्रों की जो मुख्य मुख्य टॉपिक है वो बता देता हूं। तो पहले चित्र कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, देखो एमपी, यूपी, राजस्थान, जहां जहां से भी चित्र प्राप्त हुए हैं उनके मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको। देखो होशंगाबाद, होशंगाबाद, इसके अलावा होशंगाबाद के अलावा है अपने पास में, होशंगाबाद में भी अनेक प्रकार के शिकार दृश्य ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन होशंगाबाद की बात में रहता है, पर सॉरी ये सही नहीं आएगा, होशंगाबाद, ठीक है। फिर दूसरा आता है सिंघनपुर, सिंघनपुर। फिर तीसरा है अपने पास में, देखो मिर्जापुर, तीसरा है अपने पास में मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद में है अपने पास में भीमबेटका। चौथा नंबर का है अपने पास में भीमबेटका। भीमबेटका। और इसके बाद में अपने पास में भीमबेटका के शिकार के दृश्य वगैरह, ये अपन नॉर्मली अपन इनके अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अपने पास में 500 पंचमढ़ी भी है, पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। ये अपने पास में प्रमुख स्थान है जहां से अपने को प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखो पहला था अपने पास में होशंगाबाद। होशंगाबाद पंचमंडी से लगभग 45 मील दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। इस नगर से 2.5-3 मील पर इटारसी वाली मोटर रोड के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे आदमगढ़ कहा जाता है। देखो यहां पर एक आदमगढ़ पहाड़ी है, आदमगढ़ गुफा चित्र भी इनको कहते हैं, ठीक है, कि यूपी में स्थित है। और यूपी के होशंगाबाद में इनका जो चित्र शैलियां हैं वो आदमगढ़ गुफा चित्र शैलियां है। इसमें देखो होशंगाबाद क्षेत्र में शिलासिरे गेरुआ लाल रंग से, इसमें शिलासिरे का मतलब शिलाओं पर बनाए गए चित्र हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका होशंगाबाद का सबसे मुख्य चित्र है वो है पशु या घोड़े का आखेट। घोड़े का आखेट यहां का मुख्य चित्र। इसमें घोड़े को दिखाया गया है, जिसमें घोड़े के चारों तरफ जो अपने आदि मानव है वो घूम रहे हैं, उसके तीरों के निशान से, तीरों के निशान लगाए गए हैं, मतलब यानी कि तीरों से उसको मारा जा रहा है, ठीक है। ये इसमें प्रमुख चित्र बनाया गया है। इसके बाद में अपना आता है सिंघनपुर। देखो इनके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप अच्छे से उन नोट्सों को लिखेंगे और उन नोट्सों के माध्यम से आप समझेंगे कि क्या है। मैं इसको सिर्फ नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, बाकी आप नोट्स लिखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से कि नोट्स में अपन क्या लिख रहे हैं। देखो यह जो सिंघनपुर है छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में है। ये कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में। ये भी एक माड़ नदी किनारे। देखो जितने भी ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं अपने को, ये सारे नदियों के किनारे में ही स्थित हैं, क्योंकि नदियों के किनारे उसको आदि मानव को पूर्णतः जल भी मिलता था, और जो पशु होते थे वो नदी के किनारे पानी पीने आते थे, तो उनका शिकार भी उनको मिल जाता था। तो इसलिए ज्यादातर जो भी प्रागैतिहासिक कालीन आदि मानव जितने भी चित्र बनाए थे वो नदी के किनारे स्थित है। वो इनका मुख्य कारण यही रहा था। ये छत्तीसगढ़ में है सिंघनपुर। और यहां का जो मुख्य चित्र है वो विशालकाय महिष आखेट। विशालकाय महिष आखेट का मतलब उसका सांड का, ठीक है, विशालकाय सांड का आखेट है। ये यहां पर सिंघनपुर में है। मिर्जापुर की बात करते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र यथार्थ इसमें गेंडा, सांबर, हिरन, सुअर तथा बारहसिंगा आदि पाए गए हैं,
ठीक है। यहाँ पर मिर्जापुर में भी बहुत से चित्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ का भी मुख्य चित्र है वो है गेंडे का शिकार। मिर्जापुर में क्या मुख्य चित्र है? गेंडे का शिकार करते हुए आदि मानव। ये बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है। पंचमढ़ी में भी, जो पंचमढ़ी है ये भी बहुत प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, और इसमें भी अपन ने जो मुख्य चित्र देखा वो क्या था? वृषभ, वृषभ का आखेट यानी बैल का शिकार। सही है। इसके बाद में अपन भीमबेटका की बात करते हैं। देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको भीमबेटका की एक बताया था कि खोज इसकी किसने की थी, लेकिन वो एक्चुअल में वो थोड़ा मिस हो गया था। वो था श्री विष्णुधर वाकणकर ने। किसने की थी? विष्णुधर वाकणकर ने। वो थी 1958 में की थी, और उन्होंने 150 से ज्यादा अधिक 100 से अधिक चित्रों की खोज की थी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको नोट्स में मैं अच्छे से लिखवा दूंगा इसको। और इसके अलावा भीमबेटका में शिकार नृत्य करते हुए, मतलब शिकार करके नृत्य करते हुए शिकारियों को दिखाया गया है कि शिकार हो गया, उसके बाद में चारों तरफ जो शिकारी हैं, जो आदि मानव है, वो नृत्य कर रहे हैं, तो ये उनको बताया गया है। ठीक है। इस चित्र में एक वृषभ स्वाभिमान मुद्रा में, मतलब इस चित्र के अंदर जो वृषभ है वो अच्छे से दिखाया गया है। उस वृषभ को दिखाया गया है कि वो कैसे पड़ा है, कैसे क्या है। इससे बाद में जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में जब ये पंचमढ़ी, भीमबेटका, मिर्जापुर, इनकी अब थोड़ी थोड़ी डिटेल भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सी गुफाओं में कौन से चित्र बने हुए हैं और कौन सी गुफा में कौन से चित्रों की तादाद ज्यादा रही है। ये सब भी अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। इनकी डिटेल अपन इतनी पढ़ेंगे, और इसमें पूरी डिटेल आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इनका सबका संक्षिप्त में विवरण पढ़ेंगे, कौन से में कौन सा विवरण चल रहा है। जब तक कि आप इनको अच्छे से याद करेंगे, इनके नोट्स भी लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।